जय हिंद। स्वागत है आप सबका खुशी ग्रेट लाइफ में। साथियों, अभी मेरे साथ सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार जी है और इनको जो हत्यारों ने गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की थी, तो उसके बाद में इनका इलाज चल रहा था, तो ये फर्स्ट टाइम कल आए हैं। तो आज हम लोग इनसे मिलने के लिए आए हैं और ये जानेंगे कि ये घटना कैसे कैसे हुआ। नमस्कार सर। आपके चैनल को मेरी तरफ से नमस्कार है। जाके रखे साइया मार सके ना कोई, उतना उसके गोली में ताकत नहीं था कि मेरे सीना को छेद कर दे। इन लोगों का जितना प्यार है ना, प्यार उसके गोली पे भारी पड़ गया। चाहे वो समाज मुस्लिम का हो, चाहे वो समाज हिंदू का हो, चाहे अदर समाज हो। यानी हर किसी का जो आशीर्वाद की वजह से आप इस फिर से समाज सेवा करने को तैयार है फिर से। जी बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी का, माँ बहन बेटी भाई गार्जियन, सबका प्यार मेरे सर पे था। विशेष ऊपर वाले जब तक वो है तब तक कुछ नहीं होगा। आज तक हम बुरा किसी को किए ही नहीं हैं, हमारे साथ कैसे हो जाएगा। और मेरे गार्जियन तुल जो सांसद वाल्मीकि नगर सुनील कुमार हैं, उनका और मेरे जिला के जो भी वरीय नेता हैं, शत्रुघ्न कुशवाहा हो गए, राधा जी हो गए, ब्रजेश कुशवाहा हो गए, सुनील जी हो गए, इतना सपोर्ट मिला है, इतना सपोर्ट कि कलेजा फिर से चावड़ा वही हुआ है, उससे दुगुना चावड़ा होकर निकला हूँ हॉस्पिटल से। हम किसी के हाथ पहुंचाने के लिए थोड़ी समाज में गए हैं। बदला तो कायर लेता है, बड़े लोग माफ कर देता है। आज भी हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। मीडिया के सामने चैलेंज कर रहे हैं, बड़े लोग माफ कर देता है। कायर का काम होता है बदला लेना, उसका जो लगा वो किया। सर, एक कैसे घटना हुआ था उस दिन का थोड़ा आप बताइए, जो क्यों आया था लोग और कैसे कैसे ये घटना को जो अंजाम दिया था, तो आप जो बताइएगा वो शायद हमें लगता है और किसी से सुनने से बेहतरीन होगा। सर, शाम के मेरे इसी ऑफिस में ट्यूशन सर पढ़ाते हैं, एक पप्पू सर, 6 से 7 पढ़ाते हैं वो। मैं फ़ोन से बात कर रहा था अपने रूम में, फ़ोन से बात कर रहा था अपने फ्रेंड से, बात कर रहा था। उसके बाद मुझसे मैं बोला कि फ़ोन रखिए, थोड़ा बाहर कोई आया है। मैं बाहर आया तो मेरे बहुत पुराने दोस्त था एक रॉकी नाम का, वो आया था नीचे, बोला कि आइए ना भाई नीचे। हम बोले ना आइए ना, ऊपर बैठते हैं, चाय पीते हैं, बात होगा। उसके बाद वो 2 आदमी गया ऊपर, बात होने लगा। बात होते होते तब तक तीसरा आया, वो तुरंत कांटा निकाला और चला दिया। जब वो चला दिया तो मैं इधर पीछे हुआ ऐसे। उसके बाद में जब चला ही दिया तो 2 को मैं पकड़ लिया, तब तक एक नीचे उतर गया। 2 को पकड़ लिया, उसके बाद हल्ला किया। हल्ला करके मैं दोनों को रूम में छोड़ के मैं भाग के आया नीचे। तब तो मेरे घर का लोग, अगल बगल का सभी लोग दौड़ के आए। उसके बाद में मैं किया कि सबसे मैं देखिए, मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ। अगर कोई हमसे कोई बहका देवे तो हो नहीं सकता है। मरना जीना तो सबको मरना है, आज आएंगे तो कल मरेंगे। लेकिन हम इतना जानते थे कि गोली लगा है, अगर ब्लड ज़्यादा गिरेगा तो इंसान कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है। हम एक बार में अपना शॉर्ट को फाड़े और मेरी पत्नी थी, एक गमछा दी और एक मेरा भाई था। तुरंत अपना गाड़ी लिए, गाड़ी लेकर के एक और लड़का था, हम तुरंत हॉस्पिटल भाग गए। हॉस्पिटल खुद चले गए? हाँ, हम खुद हॉस्पिटल गए। हमारे घर से 4 किलोमीटर हॉस्पिटल है। जबकि हम तो मनाएंगे कोई अपना हिम्मत ना हारे, अगर घटना घटती है तो उससे लड़ाई लड़े, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। गए तो डॉक्टर साहब बोले, अरे मनोज बाबू क्या हुआ? वो सर ऐसे हुआ। तुरंत ब्लड को बंद किए, एम्बुलेंस लाए, रेफर कर दी। हम बेतिया गए, बेतिया से मोतिहारी गए। हम बिल्कुल होश आवास में, बिल्कुल अपने, हम हिम्मत नहीं हारे हैं कि हम मर जाएंगे चाहे हमें कुछ हो जाएगा। ऐसे सारे लोग हमारे जो भी चाहने वाले थे, करीब 300-400 के संख्या में बेतिया पहुंच गए, वहाँ से मोतिहारी पहुंच गए। जब तक हम हॉस्पिटल में थे, प्रदेश के भी नेता, गांव के भी लोग, जिला के भी नेता, यहाँ तक सीएम हाउस से फ़ोन, ये हमको बहुत इतना मजबूत करके हमको हॉस्पिटल से यहाँ पर आए हैं। एक नई ज़िंदगी मिली है। लेकिन जो समाज सेवा करते थे उसमें कमी नहीं होगा, उससे दुगुना होगा। जितना दान पुण्य करते थे, जितने बहन बेटी की शादी में दान पुण्य करते थे, जितने गरीब लड़कियों को शादी में देते थे, उससे दुगुना देते थे। पहले 11,000 रुपया देते थे, अब 21,000 रुपया देंगे। हर लड़की की शादी में, जो भी लड़की की शादी गरीब घर की होगी, उसकी 21,000 रुपया कहते हैं मीडिया के सामने, 21,000 रुपया देंगे।
ये तो बहुत बड़ी आपकी महानता ही कहेंगे, क्योंकि जो आज इतना सब होने के बाद भी आप फिर से उस समाज में उतरने को तैयार है, उन गरीब लोगों के सामने को, उन लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी आपकी महानता ही कहेंगे सर। हम एक ही सोच से रहते हैं कि लेके क्या आए हैं, जाए क्या, कुछ लेके नहीं जाएंगे। जी। और हम बहुत नॉर्मल घर से पैदा हुए हैं। ये कोई नहीं है कि मेरे बाप रजवाड़ थे, ये कर लिए। ये जितना चीज़ आप देख रहे हैं ये मात्र 32 वर्ष की उम्र में कमा के किए हैं। अगर मेरे अंदर चोरी होता, अगर मेरे अंदर गुंडाई होता तो इतना आगे नहीं बढ़ते। और सर आते हैं, थोड़ा सा एक सवाल और है, जैसे आपने बोला आपका जो दोस्त थे वो आए थे, तो यानी वो उन्हीं का पूरा देन था क्या इस कांड में? देखिए देन इसमें क्या था, वो तो 15 साल मतलब क्रिकेट खेले मेरे साथ में। तीनों आदमी दारू पी के फुल था, एकदम दारू पी के फुल था। तो कोई भी मेरे पास में आता है तो उसको हम समझाते हैं, भाई ये सब छोड़ दो, गलत कार है, नहीं करना चाहिए, अपने घर परिवार देखो, उसमें कुछ थोड़ी है। उसमें पता चला कि वो तो आया था, उसको यही के आदमी 3 आदमी मिल के दारू पिलाया था गाँव के बगल में। अच्छा। दारू कम पड़ गया तो फिर 3 को फ्रूटी और मंगवाया और दारू पिला करके यहाँ तक लिया के छोड़ा। ये तुम लोग मार दो, जो भागोगे तो हम इस रास्ते से मछरियावा तुमको छोड़ देंगे। अच्छा। मेरे ही गांव के 3 आदमी उसको दारू पिलाया, उसको ले आके यहाँ छोड़ा कि 7 बजे से 10 बजे तक अपने रूम में, उनके रूम में कोई नहीं रहता है, अकेले रहते हैं। उसी लालच में वो आया, रॉकी मेरे दोस्त था, उसी के कहने से हम ऊपर बुला लिए। अनजान व्यक्ति को हम काहे बुलाते। अब बुलाए, उसके बाद में वो बैठा, बातचीत होने लगा। आज जब देखिए कि जब अगर मानते हैं घटना घटाए आपके साथ में, हम बुरा कर रहे हैं, तो जो भी गांव के लोग हैं तो बुरा आपके साथ भी करेगा। जब वो लोग पकड़ाया, हम चले गए वहाँ पे। जब वो पकड़ाया तो यही के आदमी उसको बचा भी दिया। वो काम पुलिस का है, यही के आदमी बचा भी दिया कि काहे मार रहे लोग। अरे भाई वो फूल चलाने थोड़ी मंदिर में आया था, वो किसी की जान लेने आया था, तो वो यही के आदमी बचा भी दिया। आप मत मारिए। ये तू कौन होता है बचाने वाला? तुम हमारी तरफ से चाहे हमारे गाँव की तरफ से होता कि उसको मारता या पुलिस के हवाले कर देता। लेकिन वैसा कुछ नहीं, उसको यहाँ से सपोर्ट मिला था, लेकिन भगवान उस पर बहुत खरे नहीं उतरे। भगवान मेरे साथ थे और सारी समाज मेरे साथ थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ, दूसरा कुछ नहीं। हम यही कहेंगे कि एक तरफ ऊपर वाले, एक तरफ लोगों का प्यार और माँ बहन का आशीर्वाद, जब तक इस शरीर पर रहेगा कहीं कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, हमको ही नहीं, किसी को नहीं होगा। तो सर एक और बात आती है, जैसे कि जो हमारी जो समाज है, तो उसमें अगर आप अच्छा करते हैं तो भी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, बुरा करते हैं तो उसका तो अलग बात ही है। तो उस पर आप क्या कहिएगा, जो लोग अभी फिर से आप जैसे से आपसे क्या सीखना चाहेंगे कि जैसे इस कंडीशन में होने के बाद भी आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा कि जो लोग भी अच्छा करें? मैं युवा समाज को कहूँगा, काफिला बढ़ रहा है, संघर्ष जारी है, जो साथ खड़े हैं उसका एहसास भारी है, दुगुना करके दूंगा खून पसीने का कीमत, उनका मान सम्मान की जिम्मेदारी हमारी है। कभी मान सम्मान में कमी नहीं होगी और नहीं हुआ है, जब तक रहेंगे झुकेंगे नहीं। सीएम साहब का फोन वगैरह आया था कि नहीं आपके पास? जी, हॉस्पिटल में आया था, रहमानियम हम थे, हम 5 को गए थे, 5 को रात में एडमिट हुए थे, वहाँ पे भर्ती हुए थे। 8 तारीख को मैं आईसीयू में था, 8 तारीख को सीएम साहब का फ़ोन हॉस्पिटल में आया था, प्रदेश अध्यक्ष का फ़ोन आया था, मेरे सांसद जी खुद डॉक्टर लेके दिल्ली से आए फ्लाइट से, जितने बढ़िया नेता 3-4 मंत्री लोग का फ़ोन आया था कि कोई दिक्कत ना हो, लड़का रहे, सुरक्षित लड़का रहे। बस सबका यही था आशीर्वाद कि लड़का अच्छा से रहे, क्योंकि जो पार्टी में मैं किया हूँ ना, समाज में जो किया हूँ, पार्टी में जो किया हूँ, शायद कोई किया होगा। हम कह रहे हैं आपसे, मात्र 32 साल की उम्र में यहाँ से प्रदेश में पटना तक छान लेना ये ऐसी बात नहीं है। सबके लिए बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत आज लोग के सामने है और जनता के सामने है। आगे भी अपना ये जो मुहिम है, जो समाज सेवा करना या लोगों के साथ खड़ा रहना, आगे भी जारी रहेगा, यही ना सर? उससे ज़्यादा रहेगा। मैं बोल तो दिया, पहले 11,000 रुपये देता था, मैं बोल दिया ना, पहले 11,000 रुपये देता किसी बहन बेटी की शादी में, और आज से 21,000 रुपये दूंगा।
देख लीजिए, सीखिए इनसे कुछ कि इतना सब होने के बाद भी ये लोग फिर भी समाज के साथ खड़े होने को तैयार हैं। आप लोग समझिए, और हो सके तो ऐसे ऐसे घटना को जो अंजाम देते हैं ना, समझिए। और उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपराध एक बुरा चीज़ होती है, और किसी के लिए भी ऐसा घटना का अंजाम जो दिया जाता है ये गलत होती है। आप लोग कैसे भी करके समाज को फिर से सुधारने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं ऐसे सोच वाले हैं, जैसे बोल रहे हैं कि जो पहले 11,000 रुपये देते थे गरीब लड़की के शादी में, तो अब से 21,000 देंगे। आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर नुकसान भी पहुंचाते हैं तो भी आदमी उससे भी ज़्यादा कुछ सीख करके आता है और कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहेगा। सर, चुनाव वगैरह के बारे में आपकी क्या सोच है? सर, चुनाव लड़ना, जी सर, देखिए हम तो अपने से ही समझते हैं, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, प्रमुख, चाहे कोई भी चुनाव, लोगों का सपोर्ट आपके पास है तो चुनाव कौन बड़ी बात है। चुनाव लड़ना न लड़ना वो अलग चीज़ है। मैं एक ही पिलर पे खड़ा हूँ, माननीय सांसद सुनील कुमार के। बस जब तक वो है, चुनाव हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं चुनाव के लिए मैदान में जाना है, ना चुनाव को अपने घर बुलाना है। लोगों को सेवा करना है, अपने से जितना अच्छाई हो जाए उतनी सेवा करना है, और बस बेटी बहन से कलाई में राखी हर साल बनवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब किसी को प्रणाम। अब फिर से जलवा वही रहेगा, आज नहीं तो कल, फिर बरकरार युवा साथ के साथ फिर आगे रहेगा। ये शायरी नहीं था, एक सीख था। और आप लोग कहीं ना कहीं बदलाव लाइए और सीखिए कुछ ना कुछ, कि जो आप लोग भी अपने समाज में नाम कर सके और बदलाव ला सके। धन्यवाद।